संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारी रसोई घर में मौजूद एक छोटी सी चीज मेथी कितनी बड़ी औषधि है। हमारे पुराने ग्रंथों में भी इसका बहुत सारा वर्णन दिया गया है कि यदि हम इसको सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर इस्तेमाल करें तो यह हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में सहायक होती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं मेथी का शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक परिचय की किस किस बीमारियों में हम किस किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ कि मेथी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे? आयुर्वेदिक परिचय देखेंगे, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव देखेंगे, उपयोग करने का सही तरीका, कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से उपयोग करें और किस ऋतु में प्रयोग करें, किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, वह क्या सावधानियां रखिए सेवन करते वक्त। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेथी का आयुर्वेदिक परिचय क्या है। देखो, आयुर्वेद में मेथी को बहुपर्णी, मेथिका, वेदनी, मिश्र पुष्पा, दीपनी, चंद्रिका आदि नामों से जाना जाता है। ये सारे संस्कृत नाम है, और भी भाषाओं में इसके अलग अलग नाम है, लेकिन वो सारे नाम हमने नहीं लिए। हमने ज़्यादा संस्कृत नाम जो कि आयुर्वेद में दिए हुए हैं वो हमने उठाए। यह मुख्य रूप से पाचन, वात विकार, जोड़ों के दर्द और मधुमेह के उपचार के लिए अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है। मेथी के बीज, पत्ते और जड़ तीनों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह शरीर में गर्माहट उत्पन्न करने वाली और रक्त को शुद्ध करने वाली औषधि है। ठीक है ना। तो चलिए, अब मेथी के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव कौन कौन से। देखो, जो इसका रस है वो तिक्त, कड़वा होता है और कटु यानी कि तीखा होता है। 2 रस इसमें पाए जाते हैं। जो हमारे 6 रस होते हैं ना, आयुर्वेद में बताए गए हैं, तो उसमें से 2 रस इसमें पाए जाते हैं। आगे है गुण। लघु यानी कि पचने में हल्की होती है, स्निग्ध थोड़ी चिकनाई युक्त होती है, रुक्ष थोड़ी रूखी होती है। वीर्य इसका उष्ण यानी कि गर्म तासीर की होती है। विपाक यानी कि पचने के बाद में जो इसका प्रभाव होता है वो कटु तीखा होता है। और जो इसका प्रभाव होता है यानी कि क्या इसका प्रभाव है, किस काम में हम इसको ले सकते हैं, या ये वात नाशक होती है यानी कि वात की सभी बीमारियों में ये फायदा करती है। कफ नाशक होती है, कफ की सभी बीमारियों में यह फायदा करती है। यह पित्त कारक यानी कि पित्त को यह बढ़ाती है, इसलिए जिनको पित्त की बीमारियां हैं उनको इसका सेवन ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। अग्नि दीपक यानी कि पाचक अग्नि को बढ़ाने वाली है। रक्त को शोधन, रक्त को साफ करने वाली है। बलवर्धक, बल को बढ़ाने वाली है। शूलहर यानी कि दर्द को कम करने वाली है। आगे है कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए, मेथी का पानी कैसे लेना है। रात को 1 चम्मच मेथी के बीज 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इस पानी को पी ले और मेथी को चबा करके खा ले। तो इसके क्या फायदे होंगे। यह मधुमेह यानी कि जो शुगर यानी कि डायबिटीज के जो रोगी हैं उनका डायबिटीज शुगर कंट्रोल करने में यह मदद करती है। वजन घटाने के काम में आती है और पाचन सुधारने के लिए अत्यंत लाभकारी है यदि हम मेथी का पानी और इस तरह से खाएंगे। दूसरा है मेथी का चूर्ण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आधा चम्मच मेथी पाउडर को पानी या छाछ के साथ दिन में 1 बार ले। यह जोड़ों के दर्द में उपयोगी है, सर्दी खांसी को ठीक करेगा और वात विकारों में यानी कि वात के जोड़े, घुटनों के दर्द यानी कि दर्द से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो ज्यादातर वात की होती हैं, तो यह वात विकारों में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तीसरा है मेथी का जो तेल होता है, तो मेथी के तेल से जोड़ों पर मालिश करने से संधिवात, गठिया और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। आगे मेथी का काढ़ा, तो 1 चम्मच मेथी, सौंठ और अजवाइन तीनों लेनी है। ठीक है ना। 1 चम्मच मेथी, सौंठ और अजवाइन को उबालकर काढ़ा बनाएं। यह पाचन, गैस, कब्ज और सर्दी जुकाम में अत्यंत लाभकारी है मेथी का काढ़ा। आगे है स्तनपान बढ़ाने के लिए, प्रसव के बाद महिलाओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए मेथी अत्यधिक लाभकारी है। अनियमित मासिक धर्म के लिए मेथी का काढ़ा या चूर्ण का सेवन पीरियड नियमित करने और दर्द कम करने में मदद करता है। तो इन सारी बीमारियों में हम मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें हम मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है
मेथी का उपयोग किस ऋतु में करना चाहिए और कैसे? बसंत ऋतु यानी कि मार्च अप्रैल महीने में मध्यम मात्रा में, कम मात्रा में सेवन करें। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए उत्तम रहती है इस समय। ग्रीष्म ऋतु मई से जून में कम मात्रा में सेवन केवल पाचन के लिए उपयोगी है। वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में मेथी के काढ़े का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर में वात विकारों में अत्यधिक उपयोगी, सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में जोड़ों के दर्द, सर्दी और कफ के लिए उपयोगी है। शिशिर ऋतु यानी कि जनवरी फरवरी में जोड़ों के दर्द, सर्दी और कफ के लिए उपयोगी होती है। आगे है मेथी का उपयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, पित्त प्रधान जो जिन व्यक्तियों को पित्त से रिलेटेड बीमारियां हैं या फिर जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, गर्भवती जो महिलाएं हैं, पेशाब में जलन वाले लोग हैं और उच्च रक्तचाप यानी कि जिनका बीपी हाई रहता है, उन व्यक्तियों को इसका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, वरना उनकी बीमारी रोग बढ़ सकता है। अत्यधिक सेवन से शरीर में गर्मी और जलन हो सकती है, तो ये सावधानी आपको रखनी है। तो दोस्तों, ये था मेथी का संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक परिचय। इससे रिलेटेड यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा यदि किसी भी बीमारी के विषय में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगते हैं, ये जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।